Dear friends and students, welcome to you VP Sanskrit Education. Dear students, हम लोग कक्षा 7 के संस्कृत के अंतर्गत द्वितीय पाठ है। दूसरे पाठ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पाठ का नाम है चित्र पाठ है। इस पाठ में देखिए चित्र छपे हुए हैं। यहाँ देखिए महात्मा गांधी का, ठीक है, चित्र है महात्मा गांधी जी का। और यहाँ देखिए यहाँ पे चित्र छपा हुआ है। ये आपके देश के तृतीय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी। और यहाँ पर देखिए ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है, जो आपके देश के 11वें राष्ट्रपति थे और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे। और यहाँ देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पर तस्वीर है। आपको पता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया और भारत के संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और उन्होंने संविधान निर्माण का कार्य करते हुए उन्होंने समस्त शोषितों, वंचितों और नारियों को उनके सभी हक और अधिकार प्रदान किए। तो यहाँ देखिए, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ देखिए यहाँ से देखिए, अयम कह, यह कौन है। ठीक है, अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो है राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। ठीक है, फिर देखिए कथम अयम राष्ट्रपिता, कथम क्यों, अयम यह राष्ट्रपिता, ये जो है राष्ट्रपिता क्यों है, ये राष्ट्रपिता क्यों कहलाते हैं ये। ठीक है, राष्ट्रपिता क्यों है। अयम वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनके अस्ति। ये जो है वर्तमान भारत राष्ट्र, ठीक है, जो वर्तमान समय में आपका भारत देश आपका, ठीक है, ठीक है, इसके जनक कहलाते हैं। अयम वर्तमान भारत राष्ट्र, वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक अस्ति। ये ठीक है, यह वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक हैं। कथम अयम प्रसिद्ध है, कथम क्यों, अयम यह प्रसिद्ध है, यह क्यों प्रसिद्ध हैं, यह क्यों प्रसिद्ध हैं। अयम सत्याग्रहेण, अयम सत्याग्रहेण अहिंसा आंदोलनेन च प्रतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत्। अयम यह सत्याग्रहेण, सत्याग्रह से और अहिंसा आंदोलन से, सत्याग्रह आंदोलन से, अहिंसा के आंदोलन से, च प्रतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत्, प्रतंत्र भारत को, गुलाम भारत, ठीक है, हमारा देश जो है अंग्रेज़ों के चंगुल में था। ठीक है, हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे। ठीक है, तो पूरा भारत परतंत्र था, गुलाम था अंग्रेज़ों का। परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत्, परतंत्र भारत को इन्होंने स्वतंत्र अकारित कराया। तो अयम यह है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह, सत्याग्रह से, अहिंसा आंदोलनेन, अहिंसा आंदोलन से, परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत्, परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराया। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का यहाँ पर चित्र है। देखिए समझिए, अयम कह ये कौन है, अयम कह ये कौन है। अयम
अस्माकं राष्ट्र तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग है। ठीक है, ये जो है अस्माकम मीन्स हमारे राष्ट्र से, राष्ट्र के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग है। ये जो है हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन महाभाग है। ठीक है, डॉक्टर हुसैन जी हैं, डॉक्टर हुसैन महाभाग है। देखिए महामहिम कहते हैं, महाभाग है, राष्ट्रपति को महामहिम कहते हैं। तो ये जो है हमारे राष्ट्र के तृतीय राष्ट्रपति, ठीक है, महामहिम जाकिर हुसैन जी हैं। अस्य किम वैशिष्ट्यम आसीत्, अस्य किम वैशिष्ट्यम आसीत्, अस्य इनकी किम क्या वैशिष्ट्यम आसीत्, इनकी क्या विशेषता थी। वैशिष्ट्यम विशिष्ट मतलब इनमें क्या विशिष्ट बातें थी। ठीक है, अस्यम किम वैशिष्ट्यम आसीत्, इनकी क्या विशेषता थी। अयम नूतनायाः प्राथमिकं शिक्षा पद्धति विशेषज्ञ आसीत्। अयम ये नूतनायाः, ये नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। ये जो है नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। अयम नूतना, नूतन मीन्स नया, अयम नूतनाया प्राथमिक शिक्षा पद्धति विशेषज्ञ आसीत्, ये नई प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, इनका फिगर यहाँ पर है, इनका चित्र यहाँ पे है। देखिए इनके बारे में यहाँ पे इनके बारे में क्या कह रहे हैं। अयम कह ये कौन है, अयम भारतस्य एकादश राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। यह भारत के एकादश राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अस्य जन्म कदा अभवत्, इनका जन्म कब, अस्य जन्म कदा अभवत्, इनका जन्म कब हुआ था। अस्य जन्म, देखिए लिखा है, अस्य जन्म 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य पंचदशे दिनांके अभवत्। ठीक है, अस्य जन्म, इनका जन्म 1931 वर्ष में, ठीक है, सन 1931 में अक्टूबर मास के पंचदशे दिनांके, पंचदशे 15 तारीख को, पंचदशे दिनांके, ठीक है, पंचदश में 15, पंचदशे दिनांके 15 तारीख को अवगत हुआ था। अस्य जन्म तमिलनाडु प्रांतस्य रामेश्वर नाम के स्थाने अभवत्। अस्य जन्म, इनका जन्म तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर नामक स्थान पर अभवत हुआ था। कथम अयम प्रसिद्ध है, यह क्यों प्रसिद्ध है, ये क्यों प्रसिद्ध है। अयम महान वैज्ञानिक है, ये महान वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अयम मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्ध है अभवत। ठीक है, यह मिसाइल मैन इति नामना, ऐसे नाम से प्रसिद्ध अवगत हुए। यह महान वैज्ञानिक हैं और यह जो है मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ देखिए, यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाबा साहब के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। अयम कह ये कौन है, अयम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाभाग है। ठीक है, ये जो है अयम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाभाग है। ठीक है, ये जो है डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ये जो है, ठीक है, ये कौन है, ये महानुभाव
डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है। कथम अयम प्रसिद्ध है, यह क्यों प्रसिद्ध है। कथम अयम प्रसिद्ध है, यह क्यों प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य पूर्व महत्वपूर्ण च योगदानम् अस्ति। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में अस्य अपूर्व महत्वपूर्ण च योगदानम् अस्ति। ठीक है, इनका अपूर्व महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान के निर्माण में, ठीक है, अपूर्व महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग जानते होंगे, संविधान सभा में अनेक समितियां थीं। संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा में अनेक समितियां थीं। ठीक है, कई समितियां थीं और उसमें सबसे बड़ी समिति थी प्रारूप समिति। संविधान सभा में अनेक समितियां थीं, प्रांतीय समिति, संचालन समिति, तदर्थ झंडा समिति, इस तरह से तमाम प्रकार की समितियां थीं। तो उसमें सबसे बड़ी जो समिति थी, जो प्रमुख समिति थी, प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति को जो है संविधान का प्रारूप तैयार करने का, संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, तो प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिसे प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और ठीक है, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने संविधान के योगदान में संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है।